कोई भगवान वो दलाल है क्या, व्हाइट मनी करना। हाँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जी, कि हम व्यक्ति समझदार होने के बाद गलत काम करता है तो उसको दंड कितने % मिलेगा, वही करने से पहले, दान करने से पहले 10 बार सोचते हैं जी, तो क्या उसका फल हमें कम मिलेगा? शांति। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में समझा कि कर्म और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, और आज का मेरा नया प्रश्न है भाई साहब से, क्योंकि आपको पता है हम अपने हर वीडियो में एक से एक हैरत अंगेज प्रश्न लेकर आते हैं। तो एक बार फिर से आपके समक्ष आए हैं नए प्रश्न के साथ। तो आज का जो मेरा प्रश्न है भाई साहब वो ये है, क्या कर्म का सिद्धांत सर्व आत्माओं पर एक समान होता है या इसमें कोई भेद छिपा हुआ है? विश्व नाटक कर्म और फल के ऊपर ही चल रहा है। कर्म फल का ये घटना चक्र अनवरत अविनाशी चल रहा है, और इस विश्व नाटक खेल में प्रत्येक मनुष्य के अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से है प्राप्त होता है। लेकिन आपने जो प्रश्न किए कि कर्म सिद्धांत का जो फल है क्या समान रूप पर लोगों पर लागू होता है, इसमें एक चीज़ समझना आवश्यक है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई ऑफिस में जॉब करने वालों की संख्या बहुत होती है और सब कर्म करते हैं। मान लीजिए वहाँ 100 लोग हैं जॉब करने वाले, तो उस ऑफिस में 100 लोग तो कार्य कर रहे हैं, उसी का पगार पा रहे हैं। लेकिन पगार की जो स्वरूप है वो आगे पीछे है, किसी का कम है किसी के ज़्यादा है। पगार मीन सैलरी की जो जी सैलरी आगे पीछे है स्वरूप। कर्म सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये देखा जाता है कि जिसका पगार बहुत यानी सैलरी बहुत कम है वो मेहनत और लोगों से ज़्यादा कर रहा है वहाँ पर जो लोग ज़्यादा पगार पा रहे हैं। क्या इसको हम भेदभाव कहेंगे या इसके पीछे कोई सिस्टमैटिक ढंग, कार्य प्रणाली की जो तरीका है वो चल रहा है, या इसमें भेदभाव चल रहा है? ये आप भी समझ सकते हैं कि भेदभाव नहीं चल रहा है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही उसको पगार मिल रहा है। जो भी कर्म मनुष्य कर रहा है उसको अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही मिलता है, कर्म के आधार पर नहीं कि आप कितना मेहनत करते हो। एक जो है लेबर काम करने वाला का पगार क्या होता है, और एक इंजीनियर सिर्फ आया मैप बना कर चला गया, उसका क्या है, एक साथ पा गया। बौद्धिक क्षमता दोनों का दर्शाता है। इस संसार में भिन्न भिन्न तरीके की श्रेणी की आत्माएं कर्म कर रही हैं। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति और एक बुद्धिमान व्यक्ति, और इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं के भी कर्म हैं, वो भी कर्म कर रहे हैं। अब एक समान ही लागू कर्मों का फल सबके ऊपर एक समान ही लागू हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बौद्धिक क्षमता के अनुसार लागू होगा वहाँ पर। एक बुद्धिमान का जो कर्म है, अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसका दंड कितना होगा। मान लीजिए एक ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझदार होने के बाद गलत काम करता है तो उसको दंड कितने % मिलेगा, वही कर्म यदि एक अज्ञानी व्यक्ति, बहुत पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, समझदार नहीं है, धर्मयुक्त जीवन भी नहीं है, वो कर्म करता है वही कर्म, तो उन दोनों में क्या समानता ही सजाएं मिलेगी, या उस ज्ञानी ने समझदार होकर जो कर्म किया है उसको ज़्यादा मिलेगा? तो कहने का तात्पर्य यही है कि कर्म सिद्धांत सबके ऊपर एक समान लागू तो होता है, लेकिन जब फल देना होता है तब थोड़ा सा ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। तब जो ग्राफ होता है वो ऊपर जाता है और नीचे आता है, इस तरीके से होता है। बिल्कुल वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस होना चाहिए, तो वो जैसे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा फल मिलना चाहिए कर्मों का, लेकिन अगर हमारे बुरे कर्म हैं या हम कर्म करने से पहले सोच रहे हैं 10 बार, जैसे हम पैसा देने से पहले, दान करने से पहले 10 बार सोचते हैं जी, तो क्या उसका फल हमें कम मिलेगा? दान करने से पहले अगर हम सोचते हैं तो मेरी सोच क्या है, स्तर क्या है, क्या मेरी ये सोच है दिल खोल कर और श्रद्धा भावना वाला अगर उत्पन्न हो रही है तो वो दान, उस कर्म का फल जो हमने दान रूपी कर्म किया उसका फल तो अच्छा है, नितांत अच्छा ही होगा। गरीब व्यक्ति 2 पैसा दान देता है वहीं पर, और एक जगह वो अमीर व्यक्ति 1000 दान देता है,
लेकिन भावनाएं दोनों की एक समान है दान की, तो फल एक समान ही मिलेगा दोनों को। ऐसा नहीं है कि उस 1000 वाले को 2 रुपये वाले का जो दान दिया है उससे कई गुना मिलेगा फल, उसके समान ही मिलेगा, क्योंकि भावनाएं वही है, उसकी भी भावनाएं उसकी भी है दान की। लेकिन यहाँ स्वरूप अंतर है। जैसे स्वरूप की बात की पीछे भी स्वरूप का अंतर है। इसने कम दिया, स्वरूप में कम पैसा दिया, और इसका स्वरूप देने का यानी दान करने का हजारों है, लाखों है, दे रहा है। लेकिन जब परिणाम आना होगा, उसका फल मिलना होगा, तो भावनाएं देखी जाएगी, किस भावनाएं से किसने क्या दिया है। अब मान लीजिए आप, एग्जाम्पल है इसमें कि अमीर व्यक्ति ने जब दान देना हुआ तो जहां देना हुआ, अब वो भी गरीब की स्तर पर उतर कर अपनी संस्कार, कंजूसी रूपी संस्कार का प्रयोग करके, और वो भी 2 रुपया ही निकाल के दे। अच्छा, यस, वहाँ मौके पर स्थिति परिस्थिति जो जरूरत है, जिस धर्म स्थल पे आप दान कर रहे हो, जहाँ पर वहाँ आवश्यकता है, आप जानते भी हो, उसके बाद भी आप अपने पूर्व संस्कार का प्रयोग करते हो। मतलब वहाँ पर भी आप पैसे, आप गरीब के स्तर पर नीचे उतर के आप बचा के दे रहे हो, लो, और बहुत सोच के दे रहे हो, सोच के दे रहे हो। अब आप सोचो, इसका जो फल देने वाला बैठा है, आपकी भावनाएं देने से पहले जो है वही डिसाइड कर रहा है इस कर्म का परिणाम कितना मिलने वाला है। वो फल निश्चित रूप से है कुछ उल्टा ही हो सकता है, इस भावनाओं से देंगे अगर। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें क्या गलती होती है, लोग सोचते हैं, आज तो ये कलयुग में ज़्यादा हो रहा है कि लोग गलत काम करके झूठ का सहारा, फरेब का सहारा लेकर धन को अर्न करते हैं, और भय भी बैठा रहता है कि पाप का है, क्योंकि भाई धर्मयुक्त देश में हो तो इतना जानकारी है। हाँ। तो सोचते हैं उस कर्म का लेखा छोका थोड़ा कम हो जाए, तो उसी में से जो हमने जोड़ के प्राप्त करके पैसे लिए, उसी से निकाल के मैं जाके दान कर रहा हूँ, मतलब कि प्रभु बचाना, मतलब कहते नहीं भाई साहब, व्हाइट मनी करना। हाँ, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी जी, कि हम भगवान को दे रहे हैं, अब व्हाइट मनी हो जाएगी। सोचो, वो परम न्यायकारी है क्या? वो रिश्वत और वो गलत चीज़ को स्वीकार करके आपका व्हाइट मनी कर देगा? कोई भगवान वो दलाल है क्या? ऐसा तो करेगा नहीं। तो हम अपने मन को ही, यानी बोलते नहीं हैं कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, खुद ये करके ऐसा उसका परिणाम व्हाइट नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है कि जो मैंने जिसको ठगा है, जिन जिन व्यक्तियों को ठग के इकट्ठा किया है, उसमें से कुछ अंश निकाल के हम बड़ी भी लगा रहे हैं वहाँ पर, जो दे रहे हैं दान में, गुप्त रूप में वो जिसको आपने जिन जिन को ठगा है उनका भाग्य बन रहा है, क्योंकि वो पैसा लग रहा है अदृश्य में उसका। अच्छा, ऐसा तो वो कुछ अंश वहाँ भी जाएगा, और आप यहाँ जो डाल रहे हो भय के वश, या कैसे भी बचने के वश, या व्हाइट मनी करने के वश, तो कुछ न कुछ परिणाम ये कर्म दान की जो आपके संस्कार बने हैं, ये आपको भी बहुत कम अंश में जरूर प्राप्ति कराती है। मतलब इतना गजब का रहस्य है इसके पीछे, जो आप कर्म करते हैं दोस्तों, उसके पीछे इतना ज़्यादा रहस्य है कि आप सोच समझ के कर्म करिए। और कहीं ना कहीं अगर आप कुछ पैसा दान में दे रहे हैं तो वो भी अच्छे भाव से वहाँ पर दान में दीजिए। और कहीं ना कहीं जैसा कि भाई साहब ने समझाया, मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एग्जाम्पल दिया ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का। तो इसी के साथ साथ अब दोस्तों आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो कि आपके मन में प्रश्न चला करते हैं, उनके उत्तर आपको हमारे वीडियोस द्वारा मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।